Here, Mercury in the sixth house is a good placement here. यहाँ बुध को लाल किताब एक फ्रेज यूज करती है बुध छठे वाले के लिए, अपने मन का राजा या मन मौजी. So he is going to do things that will, जो उसको मन को भाएगा. जो उसके मन को नहीं भाएगा वो चीज नहीं करेगा. यहाँ जो भी वो कार्य करेगा which are involving anything to do with his mind and intellect, he will do very well in life. Here you will see people doing businesses of paper. They will have paper mills. They will be doing stationery business, printing press business, and even agriculture in Nadi is Mercury, or works related to journalism, media, even commissioning work. In Nadi, commissioning is also Mercury. So he can do those kind of works also. They're going to fetch an excellent results. Here, the person will be master in whatever thing he does. कहने का मतलब ये है कि अगर ये व्यक्ति मान लीजिए गैमलिंग करता है या स्टॉक मार्केट करता है, तो ये व्यक्ति उसमें ऐसे काम करेगा लाइक ही नोज एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, और ही नोज एवरीथिंग व्हाट नंबर इज गोइंग टू फॉल ऑन द रोलेट टेबल. So he is going to be using his intellect here. Means you will find the person very genius kind of a person. He will be expert in that trade, whatever he is doing. अगर कोई आपके पास बुध छठा वाला आता है और वो आपको काफी सेटिस्फाइड लगता है, then he will be a contented man. His Mercury is giving him very good results. अगर कोई व्यक्ति आता है वो कंटेंट नहीं रहता है, so then his Mercury is not giving him good results. यहाँ अगर व्यक्ति सच्चाई से काम करेगा उसको 10 टाइम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा मरकरी. और अगर वो एग्रीकल्चर लैंड में भी इन्वेस्ट कर देता है ये व्यक्ति, क्योंकि दिस इज द हाउस, द सिक्स्थ हाउस इज ऑफ बुध एंड केतु इन लाल किताब, एंड केतु इज आल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड. So if he invests in agriculture land, if he is feeling like if he is invested say 50 lakhs and he knows after 5 years this 50 lakhs वो 2.5 करोड़ रुपया बन जाएगा, means it's going to multiply 5x. It's not going to multiply 5x. It's going to multiply at least 10x.
तो उस 2.5 करोड़ का 10x कितना होता है? 25 करोड़ हो जाता है। वो वैसी रिटर्न देगा। अगर किसी व्यक्ति का बुध छठा होगा और सूर्य अगर 9th में होगा या चंद्रमा 2nd हाउस में होगा, ये पूरे कुटुंब के लिए बहुत अच्छा मरकरी है। इट इज एक्सेलेंट फॉर वेल्थ फॉर द फैमिली। यहाँ बुध जो आपको बीमारियां दे सकता है, वो नर्वस सिस्टम, एब्डोमेन, टंग, थ्रोट, ईयर्स, डेफनेस जैसी प्रॉब्लम, स्टैमरिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर नर्वस सिस्टम, योर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ दे सकता है। और यहाँ व्यक्ति को, since it is the house of huge money in KP, he will have multiple sources of income, but he's going to get those, क्योंकि ये पेमेंट का भी घर है ना, लेन देन का भाव है। तो यहाँ इसको जो पैसा मिलेगा वो किश्तों में मिलेगा इस व्यक्ति को, क्योंकि बुध बैठा है वह, वन गो में नहीं मिलेगा, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंटों में मिलेगा। अगर किसी का बुध 7th हाउस में बैठेगा, तो हियर लाल किताब सेज यहाँ का बुध पारस मनी है, यानी कि पारस पत्थर है। आपको पता है कि पारस पत्थर क्या होता है? वो किसी और भी पत्थर के साथ जुड़ता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू गोल्ड और डायमंड। ही हैज गॉट अ मिडास टच। पारस मनी की तरह काम करता है यहाँ। ये दूसरों के लिए अच्छा है, बट अपने लिए अच्छा नहीं है। मीन्स ही इज गुड फॉर पीपल जिनके लिए काम करेगा। तो इस व्यक्ति को खास सलाह दी जाती है कि अपने पैसे से ये व्यापार ना करे, ये दूसरों के पैसे के से व्यापार करे। इट विल बी गुड फॉर हिम। और लाल किताब एक और फ्रेज यूज करती है बुध सप्तम वाले के लिए, कि इस व्यक्ति का बचपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी और बुढ़ापा भी अच्छा। यहाँ बुध सप्तम में जो उसकी नेटिव की स्पाउस होगी, शी विल बी अ वेरी एक्टिव लेडी, नॉलेजेबल होगी, ह्यूमर होगा, टॉकटिव होगी, वेरी इंटरैक्टिव होगी, उसमें अच्छी नेटवर्किंग स्किल्स होंगी, एंड शी विल बी वेरी कम्युनिकेटिव।
यहाँ अगर बुध मल्टीपल रिलेशनशिप्स व्यक्ति के दे सकता है, अगर 8-12 जैसे भाव से कनेक्ट हो जाएगा तो, क्योंकि ये घर रिलेशनशिप्स का है। तो यहाँ अगर 8 और 12 जैसे भाव से कनेक्ट हो जाएगा तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स उस व्यक्ति की हो सकती है। क्योंकि यहाँ बुध बैठ के आपको एक तलवार जैसी ताकत देता है आपके कलम में। जैसे मंगल छठे में बैठ के वो ताकत दिखाता, ऐसे ही बुध सप्तम में बैठ के, क्योंकि बुध लेखन है, तो लेखन में आपकी ताकत देता है। और यहाँ लाल किताब एक और फ्रेज यूज करती है, हाजिर माल का व्यापार उत्तम होगा। यानी कि एनीथिंग टू डू विथ ट्रेडिंग हियर लाइक रिटेलिंग, इस व्यक्ति के लिए उत्तम फल देगा यहाँ बुध बैठा हुआ। बुध इन दी 8th हाउस। अब ये बुध की काफी नेगेटिव प्लेसमेंट्स चालू होती हैं। बुध 8th हाउस में एक नेगेटिव प्लेसमेंट है। ये व्यक्ति अपने घर में मंदिर बार बार बदलता रहेगा। अगर वो मंदिर बार बार बदलता है तो बुध उसका मंदा है। यहाँ व्यक्ति को प्रॉब्लम्स इन टीथ आती है, डिसलोकेटेड टीथ देता है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स देता है, नर्वस सिस्टम नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, और भी जो बाकी कार्य हैं बुध के, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स दे देता है। आपकी सिस्टर को प्रॉब्लम दे देता है, आपकी डॉटर को प्रॉब्लम दे देता है। तो जब भी अगर बुध अष्टम में बैठेगा तो आप कह सकते हो कि आपकी पीड़ा का कारण आपकी बुआ, आपकी बेटी, आपकी बहन हो सकती है। जब भी बुध अष्टम में बैठे इस व्यक्ति को एक तो अपने स्टेयर केसेस नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि बुध स्टेयर केसेस भी है। अपना पूजा स्थान नहीं चेंज करना चाहिए। यहाँ इस व्यक्ति को एक एडवाइस देती है, क्योंकि एक पक्का घर इन लाल किताब मंगल का और शनि का है, शनि और बुध मित्र है, तो ऐसे व्यक्ति को he should wear black color undergarments to take the support of शनि।
इस व्यक्ति को यहाँ अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलेक्ट का यूज करना चाहिए इन डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च, क्योंकि ये रिसर्च का घर है। एंड दिस विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये 8वां घर में अगर मंगल बुध के साथ होगा तो ये प्लेसमेंट अच्छी है। खाली अगर मंगल होगा तो इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। या मंगल के अलावा अगर सूर्य हो या जुपिटर भी हो तो भी ये अच्छी प्लेसमेंट है। मरकरी फॉर द 8th हाउस। तो यहाँ बुध के लिए, अगर आपको बुध रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप चिड़ियों वाला उपाय जो मैंने बोला है वो कर सकते हैं। नहीं तो एक मिट्टी के बर्तन में देसी खांड लेके उसको किसी वीरानी जगह में जाके दफना दें। या फिर लास्ट एंड द फाइनल रेमेडी जो कारगिल रेमेडी है, डू नोज पियर्सिंग। और ये भी जो आपको उपाय करने होते हैं बुध 8 के लिए, अगर आपका जन्मदिन मान लीजिए 1 अक्टूबर को है तो आपको 30 दिन पहले ये उपाय करना है। ये खांड वाला, देसी खांड वाला, यानी कि यू विल हैव टू डू बिफोर from 1st of September till 30th of September, anytime you can do during this period, and then after a month. So that means you will do it from November 1st till 30th of November. एक महीना पहले भी करना और एक महीना बाद भी करना है। 30 days before and 30 days after during that period. और इस व्यक्ति के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन भी लाएंगे ना, वो इसकी सिस्टर, इसकी डॉटर, इसका व्यापार, इसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। जितनी खराब प्लेसमेंट बुध अष्टम की है उससे ज्यादा खराब प्लेसमेंट बुध इन 9th हाउस है। यहां बुध आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपकी प्रोस्पेरिटी को, आपके फादर को ताला मार देता है, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है। बुध एक ताला भी है, इसलिए आपकी किस्मत, आपके भाग्य को ये ताला लगा देता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ अपना गोल्ड प्लेज करे या बेचे तो आप बोल दीजिए कि मरकरी इज नेगेटिवली एक्टिंग हियर। यहाँ इस व्यक्ति की जो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी वो अपनी सिस्टर, अपनी बुआ, अपनी डॉटर के साथ होंगी। इसकी डॉटर, इसकी सिस्टर एंड इवन हिज बुआ विल बी वेरी एजुकेटेड। बुध भी पढ़ाई का कारक है, बट इस व्यक्ति को पढ़ाई में भी इंक्लिनेशन रहेगी। इसकी सिस्टर या इसकी डॉटर
इसकी गुरु या मेंटोर हो सकती है। यहाँ बुध की कोई रेमेडी काम नहीं करती है 9th हाउस में। सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी काम करती है, वो है नाक छेदन, नोज पियर्सिंग। और कोई रेमेडी काम नहीं करती है। जब भी किसी का बुध 10th हाउस में होगा तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है बुध के लिए, क्योंकि ये शनि का घर है। इट इज एन एक्सलेंट प्लेसमेंट फॉर मर्करी हियर। यहाँ बुध व्यक्ति को कन्विंसिंग स्किल्स देता है। ही कैन कन्विंस एनीवन। यानी कि यहाँ ये व्यक्ति गंजे को भी कंघी बेचने की आर्ट रखता है। अपनी स्पीच, अपनी नेटवर्किंग, अपनी कम्युनिकेशन द्वारा ये व्यक्ति किसी को कुछ भी बेच सकता है। अगर यहाँ ये व्यक्ति बुध के कार्य करेगा तो ही विल गेट एक्सलेंट रिजल्ट्स। यहाँ एक्चुअली लाल किताब बोलती है कि शनि मंदा होता है, तो इस व्यक्ति को नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर ये नॉनवेज का सेवन करेगा तो बुध के कार्य तत्वों में प्रॉब्लम आएगी। इस व्यक्ति को शनि के रिलेटेड व्यापार भी बढ़िया फल देंगे। यानी कि कोई आयरन स्टील, कंस्ट्रक्शन, वास्तु, बिल्डिंग, माइंस, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब शनि के अधीन है। अगर वैसे भी कोई कार्य करेगा उसमें भी अच्छे फल मिलेंगे। मार्केटिंग भी कर सकता है, बुध का भी अपना कार्य है, ऑकल्ट भी है। तो या तो बुध के वो कार्य करे ये व्यक्ति, या फिर वो शनि के कार्य करे। बट इस व्यक्ति को हमेशा अपने एम्प्लॉयज की या लेबर क्लास की या लोअर क्लास जो होती है उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, वरना यहाँ बुध खराब हो जाएगा तो नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाएगा। Otherwise, overall, it is a very good placement for Mercury in the 10th house. क्योंकि कर्म भाव है, अगर मरकरी के कोई भी कार्य तत्व लेगा ही विल डू वेरी वेल। शनि का भी घर है, कर्मों का दाता है शनि देव, अगर उसके भी कार्य करेगा क्योंकि शनि की मित्रता है बुध से, तो वो भी उत्तम फल देगी। मरकरी इन 11th हाउस।
यहाँ लाल किताब एक फ्रेज यूज करती है इस व्यक्ति के लिए, दिन में चुस्त, सॉरी, दिन में सुस्त, रात में चुस्त। यानी कि these people will be very active during the night time। और ऐसे व्यक्तियों को एक और फ्रेज लाल किताब यूज करती है, जो कि लाल किताब से उल्लू का पट्टा, मीन्स like an owl sleeps during the daytime and is awake during the night time. So people who are born with Mercury 11 usually are, not that very active during the daytime, rather than in the night time they're very active. But यहाँ Mercury आदमी से, क्योंकि उल्लू का पट्टा है, एक ना एक गलती वो आदमी जरूर करता है, एक ना एक डिसीजन वो अपने जीवन में ऐसी लेता है जो उसको लाइफ टाइम रिपेंट करना पड़ता है। He will take one decision wrong in his lifetime, and for that decision he is going to repent his entire life। यहाँ बुध 34 साल के बाद व्यक्ति को प्रॉफिट गेन्स, अच्छा कैरियर, अच्छा व्यापार, अच्छे कंफर्ट्स सब दिलाता है। यहाँ व्यक्ति को अगर शनि के कार्य करेगा यहाँ पे भी, जिसका बुध 11वें का है, he will get good results। एक और बुध की रेमेडी है, अगर आपका बुध अच्छा नहीं काम कर रहा हो। पहले पुराने जमाने में तांबे का पैसा चलता था, तो अगर ये व्यक्ति, मतलब ये 34 साल के बाद ये रेमेडी का कोई फायदा नहीं है, वो काम नहीं करेगी। ओनली बिफोर 34 years, बिकॉज हियर मर्करी विल गिव यू गुड रिजल्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 34, क्योंकि वो एक अरसा होता है बुध का। सो हियर 34th 35th year इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट, सो बुध का अरसा होता है। So he can wear that तांबे का पैसा with a white thread in his neck if he is facing any problems related to the activities of Mercury। यहाँ व्यक्ति बहुत बातूनी होता है बुध 11वें वाला, और उसको इतनी बात नहीं करनी चाहिए। So he should avoid speaking less, means he should speak less, he should not be very talkative here।
अगर किसी का बुध 12वें भाव में होगा तो यहाँ भी बहुत खराब प्लेसमेंट है बुध 12वें की। यहाँ भी वो गैप इन टीथ्स देता है, डिसलोकेटेड टीथ्स देता है, नेटिव को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दे देता है। Here it gives him, Mercury can give you mental problems here and the health problems also here. तो यहाँ लाल किताब एक फ्रेज यूज करती है बुध 12वें वाले के लिए, पल पल में बदलती तबीयत, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, बुध 12। अगर स्पेशली किसी अगर फीमेल की चार्ट में मरकरी 12वें भाव में होगा और वो फीमेल अगर अपनी वाणी अच्छी नहीं रखेगी, अपनी स्पीच अच्छी नहीं रखेगी, तो उसको रानी बन के नहीं, नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। So if any of the females has got Mercury in the 12th house, लाल किताब सिंपली एक चीज बोलती है कि अगर रानी बन के राज करना है तो अपनी वाणी को अच्छा रखना पड़ेगा, वरना नौकरानी बन के काम करोगे। यहाँ क्या है कि 12वें में इसलिए सबसे खतरनाक प्लेसमेंट है बुध की, क्योंकि बुध की एक लाल किताब में उल्टी दृष्टि होती है। अगर कोई भी प्लेनेट बुध 12th में होगा और कोई भी प्लेनेट छठे भाव में बैठा होगा तो उस प्लेनेट की सिग्निफिकेंस को बुध उड़ा के रख देगा, खत्म कर देगा। जुपिटर होगा तो आपका भाग्य ले जाएगा, आपके फादर को ले जाएगा, कम आयु दे देगा, मींस खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा उस उल्टी दृष्टि से। अगर आपका चंद्रमा बैठा होगा तो आपकी कैश लिक्विडिटी आपके मदर को प्रॉब्लम दे देगा। और यहाँ बुध बैठ के ना एक्सट्रीम मूड स्विंग्स भी देता है, जो मैंने कहा पल पल में बदलती तबीयत। तो अगर चंद्रमा होगा तो आपकी मदर की लाइफ शॉर्ट कर देगा, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे देगा। अगर मंगल होगा तो व्यक्ति की खुशियों में प्रॉब्लम्स ले आएगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स ले आएगा। और मंगल लोन्स का कारक है, डेट्स का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, उन सबको ये बढ़ा देगा। राहु बैठा होगा तो आपके ससुराल से
ऑल ऑफ अ सडन ब्लॉकेजेस आ जाएंगी, ऑल ऑफ अ सडन कोई ना कोई विवाद हो जाएंगे, आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगी, आपके ससुराल में प्रॉब्लम करा देगा।